सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। मासूमों और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। फाइनली जो हमारी मासूमा और मिशू होती है, उनकी जो इंगेजमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई होती है। और ऐसे ही काफ़ी थक चुके होते हैं सब लोग। उनके घर में कुछ गेस्ट भी आए होते हैं। सब लोग जाते हैं और अपने अपने बेडरूम में सो जाते हैं। यहाँ हमारी मासूमा और मिशू एक दूसरे के को हक करके लेटी होती हैं। और जो हमारी मासूमा होती है वो मिशू के सीने पे सर रख के बोलती है, जान सच में आज मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत 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 खुश हूँ। फाइनली मेरे नाम के आगे आपका नाम लग ही चुका है। जो मिशू होती है वो बोलती है, हाँ मेरी जान आपका सपना पूरा हो गया ना। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो उठ के बैठ जाते हैं। बोलती है, क्या चाहिए जान आपको, बताओ ना। मैं बहुत खुश हूँ यार। मतलब हर एक लड़की यही चाहती है कि मतलब जब जब वो कभी किसी से प्यार करे तो उसका पसंदीदा शख्स ही उसको मिले। और मैं सच में मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि आप मेरी पार्टनर हो, आप मुझे प्यार करती हो। थैंक यू यार। जो हमारी मिशू होती है वो भी उठ के बैठ जाती है और मासूमा का हाथ थामते हुए उसके हाथ पे एक बहुत ही क्यूट सी किस करती है। और फिर उसके फेस को अपने हाथ में थामती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्रॉमिस करो कि आप पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ मुझसे ऐसे ही प्यार करोगी और ऐसे ही मेरा साथ हो गया। हमारे बीच में कितना लड़ाई कितना कुछ हो जाए लेकिन आप कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। जिस पे हमारी जो मासूमा होती है वो उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोलती है, हाँ जान आई प्रॉमिस कुछ भी हो जाए कभी आपको साथ नहीं छोड़ूंगी और ना ही आपको छोड़ के जाऊंगी। और हाँ आप भी मुझे कभी मत छोड़ के जाना। अगर आप मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगी यार। ऐसा बोल के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसमें हमारी जो मिशू होती है वो उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, चुप बदतमीज़ है। ऐसा बोल के वो उसको फिर से अपने सीने से लगा लेती है। ये लोग ऐसे ही बेटे होते हैं। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो धीरे धीरे हमारी मिशू को नीचे करती है और उसके ऊपर आती है और उसके फोरहेड पे पूरे फेस पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। हमारी जो मिशू होती है वो भी इसको बिल्कुल नहीं रोकती है। दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करना स्टार्ट हो जाते हैं। आज तो मतलब आज का जो रोमांस होता है बहुत डिफरेंट होता है। इन लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम ये लोग कर रहे हैं। दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। दोनों की सांसें भी बहुत तेज़ हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे होते हैं और ऐसे ही प्यार करते करते पूरी रात गुजर जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बेतहाशा प्यार करते हैं। और ऐसे ही प्यार करने के बाद हमारी जो मासूमा होती है वो मिशू के सीने पे सर रख लेती है और ऐसे अपनी आंखें बंद कर लेती है। हमारी जो मिशू होती है उसके सर को सहलाती है और ऐसे ही उसको साथ बातें करने लग जाती है क्योंकि मासूमा को अब आदत हो चुकी होती है उसकी। और वो हमेशा से यही बोलती है कि जान जब तक आप कुछ बोलोगे नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। हमारी जो मिशू होती है उसके साथ बातें करती रहती है और ऐसे ही बातें करते करते मासूमा की आँख लग जाती है। और फिर जो हमारी मिशू होती है वो जैसे ही देखती है कि मासूमा सो चुकी है वो भी फिर उसके सर पे किस करती है और वो भी उसको अपनी बाहों में भर के सो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर सो रहे होते हैं। बहुत ही क्यूट सा मोमेंट होता है वो। और दोनों सो जाते हैं और मॉर्निंग टाइम पे हमारी मासूमा की जो मम्मी होती हैं वो उठती हैं, फ्रेश अप होते अपने हस्बैंड को उठाती हैं। घर में काफ़ी गंद बन चुका होता, मतलब रात को सफाई करवा ली होती है लेकिन अभी भी मतलब कुछ काम बाकी होते हैं। काम क्या, बहुत सारा काम बाकी होता है। और कुछ गेस्ट मतलब घर में ही होते हैं, वो उठते हैं, सबके लिए खाना वगैरह रेडी करवाते हैं और ऐसे ही ब्रेकफास्ट मतलब रेडी करवाती है। और कुछ मतलब मुलाजिम होते हैं वो भी मतलब उनको भी बुलाया होता है, वो भी घर की साफ़ सफाइयों में लगे होते हैं सब लोग। यहाँ मासूमा की मम्मी किचन में बिज़ी होती हैं और एक जो लड़की होती है वो उसके पास आती है, वो बोलती है कि ये क्या तुम्हारी बेटी
और जो तुम्हारी न्यू बहू बनी है वो दोनों तो अभी तक उठे ही नहीं, वो लोग कब उठेंगी। मासूम की मम्मी बोलती है क्यों, क्या हो गया, उनका कोई काम थोड़ी है, सोने दो, आराम करने दो उनको, थक चुके ना कल से तो इस वजह से सो रही होंगे। उसकी जो लड़की थी बोलती है कि अच्छा अभी से तुम इनको सर पे चढ़ा रही हो तो बाद में क्या होगा, तुम खुद इतना सारा काम कर रही हो तो मैं नहीं उनसे करवाना चाहिए। मासूमा की मम्मी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, वो बोलती है कि मैं पहले भी अपनी बेटियों से काम नहीं करवाती हूँ और ना बाद में करवाऊँगी, जब तक मैं हूँ तब तक मैं ही करूँगी। मेरी बच्चियाँ सोएं, आराम करें, उनकी उनकी हम लोगों की जो मतलब थी सास लोग, वो हमसे काम करवाते थे, ये करो वो करो, लेकिन मैं इस तरह की नहीं हूँ। बस जो मेरी बहू है जिस टाइम उठें उनका मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उनका अपनी लाइफ है, जैसे वो खुश नहीं मैं भी उनकी खुशी में ही खुश हूँ। वो जो लड़की उसको काफ़ी बुरा लग जाता है, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है चढ़ा दो सर पे, ऐसा बोल के वो किचन से बाहर चले जाती है। मासूमा की जो मम्मी होती है उन्होंने भी काफ़ी सुना चुकी होती है उनको और वो ऐसे ही किचन में काम करने लग गई होती हैं और ऐसे ही करते करते मतलब मुलाजिम होते हैं, वो काम करने वाले होते हैं, वो बना रहे होते हैं, ये पास में खड़ी होकर बता रही होती है ऐसे 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 सब कुछ। यहाँ पे बज जाते हैं सुबह के 9:30 बज रहे होते हैं। हमारी जो मिशू होती है वो उठती है, जैसे ही टाइम की तरफ देखती तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। वो जल्दी से मासूमा को अपने ऊपर से नीचे करती हैं और जैसे ही नीचे करती है तो मासूमा उठ जाती है और उसको फिर से जकट लेती है और बोलती क्या जानो कहाँ जा रही हो। मिशू बोलती यार क्या, चलो उठो देर हो रही है, वो देखो 9:30 हो चुके हैं यार, क्या बात है चलो। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती नहीं यार मुझे नहीं जाना है, मुझे सोना है ना प्लीज़। जो हमारी मिशू होती है बोलती जान चुप, चलो जल्दी से उठो, फ्रेशन अप हो जाओ, मैं जा रही हूँ, जल्दी उठना ओके ना। फिर जो मासूमा होती है उसका मूड बनने लग जाता है, बोलते जान साथ में फ्रेशन अप हो जाते हैं ना। मासूमा उसके गाल पे हल्का सा थप्पड़ लगाते, बोलते चुप बदतमीज़, तुम्हारे साथ फ्रेशन अप होंगी तो पूरा दिन इधर ही लग जाएगा। ये सब बोल के वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है और जल्दी जल्दी फ्रेशन अप होती है और कपड़े पहनती है और बाहर आ जाती है। यहाँ जो हमारी मासूमा होती है वो भी फिर आराम से उठती है, वो भी फ्रेशन अप होती है, दोनों साथ में रेडी वगैरह होते हैं, रूम से बाहर जाते हैं। 10 हो चुके होते हैं, रूम से बाहर जाते हैं और देखते हैं सब मेहमान बैठे होते हैं और जैसे ही सबको देखती हैं तो मासूमा बोलती है यार यहाँ पे तो सब लोग उठ चुके हैं, शायद हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। जिस पे मिशू बोलती हैं लेट क्या, बहुत लेट हो चुके हैं, वो भी तुम्हारी वजह से। देखा ना सब मेहमान बैठे हुए हैं यार, कितनी बुरी बात है, चलो किचन में चलते हैं मम्मी के पास। ये दोनों चली जाती है किचन में और देखती है मम्मी वहीं पे मतलब सारा ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करवा चुकी होती है, बस मतलब लगवाना ही बाकी होता है। फिर जो मासूम और मिशू होती हैं वो जाते हैं, बोलते हैं गुड मॉर्निंग मम्मी। उसकी मम्मी बोलती है हाँ बेटा गुड मॉर्निंग, लेट हो गए। मासूम बोलते हैं हाँ मम्मी रात को बहुत थक चुके थे ना तो इस वजह से सॉरी ना। उसकी मम्मी बोलती कोई बात नहीं बेटा, ये तुम जाओ दोनों जाके बैठ जाओ, ये ब्रेकफास्ट लगाना है तो मैं लगवा रही हूँ। जिस पे मिशू बोलती नहीं मम्मी आप जाओ, हम लोग लगवा रहे हैं। फिर जो मासूमा की मम्मी होती बोलती नहीं बेटा मैं बोल रही हूँ ना, जाओ मैं लगवा दूँगी। मासूमा की मम्मी खुद इन दोनों को भिजवा देती हैं कि तुम लोग जाओ मैं लगवा दूँगी। मासूमा की मम्मी चाहती हैं और उन दोनों को बाहर भेज देती हैं, खुद मतलब मुलाजिम को बोलती है तुम लोग जल्दी से लगाओ खाना। मासूमा की मम्मी फिर बाहर जाती, सबको डाइनिंग टेबल पर बिठाती। मासूमा और मिशू भी साथ में बैठे होते, उसके पापा भी बैठे होते, सब लोग बैठे होते, ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं और ऐसे ही साथ में गपशप भी कर रहे होते हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं वो मिशू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं बेटा क्या तुम लोगों की इंगेजमेंट सही रही ना, कोई कमी कोई कुछ किसी चीज़ की कमी तो नहीं रही ना। जिस पे हमारी मासूमा स्माइल करती हुई बोलती है नहीं पापा सच में जैसी हमारी इंगेजमेंट हुई ना आज तक मैंने कभी ऐसी किसी की नहीं देखी, सच में आप बहुत अच्छे पापा हो। ये सुन के तो मासूमा के जो पापा होते हैं वो स्माइल करने लग जाते हैं और ऐसे ही ये लोग गपशप करते हैं। फिर जो मासूमा के पापा होते हैं बोलते हैं ठीक है बेटा तुम लोग अपना ख्याल रखना और मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे देर हो रही है। फिर सब बोल के वो फिर सीधा ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ सब लोग बैठे होते हैं, मासूमा और मिशू का भी ब्रेकफास्ट हो चुका होते हैं, वो साथ में काम करवाते हैं, काम करते हैं। और मासूमा की मम्मी जैसे ही चेयर से उठी रही होती है कि जो मिशू होती है वो बोलती है मम्मी बस बहुत हो गया, अभी अगर आप यहाँ से उठे ना तो हमसे बड़ा कुछ नहीं होगा, अभी आपने यहीं पे बैठना है, यहाँ से हिलना नहीं है, अब जो काम है हम लोग खुद कर लेंगे, समझ गई ना आप। मासूमा की मम्मी बोलती नहीं बेटा मैं करवा रही हूँ ना। मासूमा बोलती मम्मी प्लीज़ आपको बोला ना मेहमानों के पास बैठो।
मासूमा की जो मम्मी होती है वो फिर अपनी बेटियों के फेस पे हाथ मारते बोलते अच्छा बेटा ठीक है, नहीं करी जाओ। ये लोग सबसे पहले किचन में जाते हैं और जितने भी मुलाजिम होते हैं उन सबको घर भेज देती हैं, बोलती हैं आप लोगों ने बहुत काम कर लिया, आप लोग चले जाओ। तकरीबन 5-6 मुलाजिम रखे होते हैं मासूमा के पापा ने काम करवाने के लिए। जैसे मतलब वो गेस्ट जो आए होते हैं वो देखते हैं कि ये दोनों बेजवा रही हैं इन लोगों को, तो ये दोनों सबसे पहले किचन में जाती है, सारा बर्तन वगैरह जो मतलब घन बन होते हैं सबको समेटती हैं, फिर बाहर आती है, सारा मतलब एक झाड़ू लगाती है, दूसरा सारी साफ़ सफाई कर रही होती है। और जैसे ही सब लोग ऐसे लोगों को देख रहे तो वो शौक रह जाती है। मासूमा की मम्मी बोलती है देखा ये है मेरी बेटियाँ, आज तो बस मुझसे काम करवा दिया, आगे पीछे ये मुझे काम करने नहीं देती है, साथ में अपना कॉलेज भी जाती है, सब कुछ करती है, लेकिन मुझसे कोई काम नहीं करवाती है। पता है जो उनके रिलेटिव्स होते हैं वो भी मतलब बोलती हैं अच्छा अच्छी बात है, आजकल की बच्चियां तो बस यही बोलती हैं हम आराम करें कोई काम नहीं करें। मासूमा की बोलती है मेरी बच्चियां इस तरह की बिल्कुल भी नहीं हैं। ये लोग बस ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। यहाँ मासूम और मिशूस पूरा घर क्लीन कर देते हैं और उसके बाद किचन में जाते सबको लिए खाना वगैरह बनाने लग जाते हैं। मतलब दोनों साथ में कर रही होती है और ये दोनों आज इतना टेस्टी खाना बनाती है ना। तो जैसे ही ये लोग खाना बनाती है बाहर डाइनिंग टेबल पर लेके आती है तो मेहमान बैठते हैं और जैसे ही मेहमान खाना खाते हैं तो मेहमान खाना खाते ही रह जाते, बोलते वाह यार कितना टेस्टी खाना बनाया है। मासूमा बोलती है कि ये मिशू ने बनाया है। फिर जो आंटी होती है बोलती है सच में बेटा तुमने तो तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुमने तो हमसे भी अच्छा खाना बनाया। मासूमा बोलती है कि मम्मी बोलती है देखा मेरी बेटी कितना अच्छी कुकिंग करती है, इसने तो मुझे भी हरा दिया है। पता है सूप में मेरी अपनी बेटी जो सूप से डरती थी, अगर मिशू वो सूप बना लेना तो ये छोड़ने वाली नहीं है। पता है ये लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा मिशू की तारीफ़ कर रहे होते हैं। और फिर जो आंटी होती हैं वो मिशू को मतलब कुछ पैसे देती हैं, दे रही होती है, मिशू नहीं लेती। आंटी बोलती है बेटा ले लो, ये किसी किसी को मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते। फिर जो मासूमा होते हैं वो बोलती कि ले लो, मिशू ले लेती है। और ऐसे ये लोग फिर खाना वगैरह खाते हैं। रिलेटिव्स बोलते हैं कि अभी हम जा रहे हैं, हमें काम है, ये हो गए। वो फिर अपनी तैयारी करती है, शाम की गाड़ी से ये सब लोग निकल जाते हैं, सब लोग अपने अपने घर को चली जाती हैं। अब बस ये 3 माँ बेटी बच जाती है, तीनों घर में बैठी होती है। और जो हमारी मिशू होती है उसको जितनी मतलब जिन जिन लड़कियों ने पैसे दिए होते हैं वो सारे पैसे लाती है और ला के मासूमा की मम्मी की गोद में डाल देते हैं। बोलते ये लो मम्मी, इन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे तो ये आप रख लो। मासूमा की जो मम्मी होती है वो पैसे उठाती है उसके हाथ में डालने ही वाले होते हैं। मासूमा बोलती है नो, मिशू बोलती है नो मम्मी मुझे नहीं चाहिए ना, जब चाहिए होंगे तो आपसे मांग लूँगी। उसके बाद बोलती है बेटा ये तुम्हारे हैं। मिशू बोलती क्या मम्मी मेरे तुम्हारे हैं, ये हमारे हैं ना, आप रखो या मैं रखूँ, बात तो एक है ना, मुझे जब ज़रूरत पड़ेंगे मैं आपसे मांग लूँगी, कोई बात नहीं। ये बात सुन के जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो बहुत खुश हो जाती है। और जो मासूमा को पैसे मिले होते हैं उसने तो भाई बाबा उसने तो लगवा दिए होते हैं, उसने तो अपने लिए कुछ ऑर्डर करवाया होते हैं मतलब उन सारे पैसों का। जैसे ही मासूमा की मम्मी को पता चलता है बोलते देखा मेरी खुद की बेटी ने मुझे पूछा भी नहीं यार और सारे पैसे ऐसे खर्च कर दिए, कोई बात नहीं। जो मिशू होती बोलती कोई बात नहीं मम्मी, मैं हूँ ना आपकी बेटी, मैं आपको सब कुछ दूँगी, कोई बात नहीं, स्कूल अगर जो खरीदना है खरीदने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये तीनों माँ बेटी मस्ती कर रही होती। और ऐसे ही इन लोगों के इंगेजमेंट को भी काफ़ी दिन हो चुके होते हैं, इनकी स्टडी भी साथ में चल रही होती है, इन दोनों की स्टडी कंप्लीट होने वाली होती है। फिर जो हमारी मासूमा के पापा होते हैं वो इन दोनों को भी बोलते हैं कि कल से तुम लोगों ने ऑफिस में आना है। मासूमा को तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता ऑफिस में जाने का, लेकिन जो मिशू होती है वो बोलती है ठीक है पापा डोंट वरी हम आ जाएंगे। और कल से इन लोगों ने ऑफिस जाना होता है। जो मासूमा होती है वो बोलती है कि हाँ जान तुमने क्यों हाँ बोला यार, मुझे ऑफिस नहीं जाना है। मिशू बोलती है कि जान चुप हो जाओ यार, पापा ने बुलाया ना, हमें जाना पड़ेगा ऑफिस, अब तो वो ऑफिस हमारे ही ना, हमने संभालना है। पापा ने कितना टाइम से मतलब संभालना, अभी हमारा हक है हम उसको संभालें, उसको मतलब तरक्की करें उस ऑफिस की। मासूमा फिर उसके पास आती है, उसकी मतलब उसको हक करते बोलते क्या जाना, अगर ऑफिस चले जाएंगे तो दोनों बिजी हो जाना यार, कहाँ टाइम मिलने वाला है यार, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। फिर जो हमारी मिशू होती है उसके फेस को अपने हाथों में थाम उसकी फॉरहेड पर बड़ी ही प्यारी किस करती, आई लव यू मेरा बच्चा, क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, तुम टेंशन मत लो बच्चा, ओके ना।
मासूमा थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, मिशू उसका मूड एकदम से ठीक कर लेते, उसको हक करते बोलते ठीक है आ जाओ सो जाओ, सुबह में जाना भी है। ये लोग फिर सो जाते हैं। मॉर्निंग में हमारी जो मिशू होती है वो जल्दी उठती है, तकरीबन 6 बजे वो उठती है और साथ में मासूमा को भी उठाती है, बोलती है जहान चलो उठ जाओ। जिस पे मासूमा मुँह बना दे, बोलेगी हाँ यार मुझे नहीं, पहले कॉलेज के लिए फिर नहीं, अभी काम के लिए मुझे नहीं जाना है, मुझे घर पे ही रहना यार। फिर जिस पे हमारी मिशू बोलती है जहान क्या है, चलो पापा ने बुलाया ना, आज हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, चलो शाबाश अब तो मेरी जान हो ना, चलो उठ जाओ प्लीज़ 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 प्लीज़, जल्दी 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 उठ जाओ ना। मासूमा नहीं उठ रही होती लेकिन मिशू उसको उठाती है, उसको फ्रेशन अप करवाती है और ख़ुद भी फ्रेशन अप होती है। एक छोटे से बच्चे की तरह उसको फ्रेशन अप करती है, उसको खुद ही कपड़े पहनाती है और सब कुछ करती है और उसको फोरहेड पे किसी करते बोलती है अगर मेरी जान आज गई ना, तुम जो मेरी जान बोलेगी उसके लिए वही। फिर जिस पे मासूमा बोलती पक्का वही करोगी ना। मिशू बोलती है हाँ मेरी जान वही करूँगी जो मेरी जान आप बोलोगी। फिर जो मासूमा होती है बोलती है ठीक है। ये दोनों हंसी खुशी मतलब बाहर जाते हैं और मतलब मासूमा की मम्मी उठ चुके 7 बज जाते हैं। मिशू के जो पापा होते हैं वो भी बाहर आ रहे होते हैं और जैसे मासूमा के पापा इन दोनों को देखते हैं वो बोलते हैं अच्छा आज तो मेरी बेटी बड़ी जल्दी रेडी हो गई और माशाल्लाह कितनी क्यूट लग रही है मेरी बच्चियाँ। जो मासूमा होती है बोलती पापा हम तो पहले से ही खूबसूरत है यार, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। मासूमा की मम्मी बस 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 अपनी तारीफ़ आप। ये लोग ऐसे ही हंसने लग जाते हैं। फिर ये लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और मासूमा के जो पापा होते हैं बोलते हैं बेटा आज मैनेजर को मैं बोल दूँगा तुम दोनों को काम समझा देगा और तुम लोगों ने काम करने ठीक है ना। मासूमा जो होती है वो बोलती है पापा सुनो ना। उसके जो पापा होते हैं बोलते हैं हाँ बेटा क्या हुआ है। मासूमा अपने पापा के पास जाती है और साथ उनको पीछे से करते हुए बोलती है पापा मुझे काम नहीं करना है, मुझे ऑफिस नहीं जाना है प्लीज़। उसके जो पापा होते हैं बोलते हैं अच्छा नहीं जाना है तो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें क्या करना है तुम मुझे बताओ। मासूमा बोलती है कि मुझे लॉ का कोर्स करना है पापा। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं अच्छा बेटा तुम्हें लॉ का कोर्स करना है तो कर लो, किसने मना किया। वो बोलती है कि पापा मुझे बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे लॉ का कोर्स करना है, मुझे लॉयर बनना है। फिर उसके जो पापा होते हैं बोलते हैं अच्छा बेटा तो तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई। उसको वो बोलती है कि पापा आपने बोला था ना ऑफिस जाना है तो इस वजह से। उसके पापा बोलते हैं अच्छा बेटा तुमने नहीं आना तो तुम मत आओ, मैं तुम्हारा कोर्स की बात कर लूँगा, तुम अपने आराम से कोर्स कर लेना ठीक है ना। मिशू बेटा तुमने भी जाना है कि नहीं तुम बता दो। मिशू बोलती है नहीं पापा मुझे आपके साथ आपके ऑफिस में ही काम करना है। उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा चलो। ये दोनों जा ही रहते हैं। मासूमा बोलती कि मैं भी जा रही हूँ ना, मुझे भी थोड़ा देखना सुनना है। उसके जो पापा होते हैं बोलते हैं ठीक है। ये तीनों लोग जा ही रहते हैं। मासूमा की मम्मी बोलते क्या यार मैं घर में अकेली रह जाऊँगी, बोर हो जाऊँगी। मासूमा के जो पापा होते हैं वो अपनी वाइफ की तरफ पलटते हैं और स्माइल करके बोलते हैं अच्छा जी मेरी जान को भी जाना है क्या। अच्छा अब मैं क्या करूँ, जाना है तो आ जाओ तुम भी आ जाओ। मासूमा की जो मम्मी होती है वो थोड़ा सा शर्मा देती है, बोलते बदतमीज़ बच्चियाँ खड़ी है थोड़ी तो शर्म कर लो यार। मासूमा के जो पापा होते हैं बोलते हैं तो बच्चियाँ बड़ी हो चुकी हैं, उनको पता है उनके पापा अपनी वाइफ से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये लोग ऐसे ही थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं। फिर जो मासूमा के पापा होते हैं वो खड़े होते हैं और मासूमा और जो मिशू होती है वो घर के बाहर चले जाते हैं। मासूमा की मम्मी मतलब अपने हस्बैंड को दिक्कत देती बोलती जाओ तुमने तो शर्म नाम की चीज़ें नहीं है, बच्चियाँ को जवान करी और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। मासूमा के पापा बोलते तो क्या हो गया यार कुछ नहीं होते, ऐसा बोल के अपनी वाइफ के फोरहेड पे किस करते हैं और बाहर चले जाते हैं और बोलते कि अपना ध्यान रखना और दरवाज़ा ओपन मत करना। ऐसा बोल के वो ऑफिस चले जाते हैं और ये तीनों लोग ऑफिस में चले जाते हैं। और जैसे ही ऑफिस जाते हैं तो मतलब बहुत सारे लोग होते हैं और जैसे ही सब लोग इन दोनों को देखते हैं काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं। कुछ लोग बातें कर रहे होते कि यार ये वही 2 लड़के जिन दोनों की इंगेजमेंट करवाई है हमारे बॉस, मतलब धीरे धीरे बातें कर रहे होते। काफ़ी लोग बातें कर रहे थे नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी मतलब बकवास बातें कर रहे होते, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मासूमा के जो पापा होते हैं वो अपने ऑफिस में इन दोनों को लेके जाते हैं और मैनेजर को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरी बेटियां हैं और ये मेरी बेटी है और तुम्हें इस ऑफिस में जितना जो काम होता है तुम्हें इसको बताना पड़ेगा और इसको केबिन भी वो वाला देना है और फर्स्ट बॉस आज से ये है।
जैसे ही मासूमा ये सुनती है तो मतलब मिशू ये सुनते बोले नो 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 पापा नो नो, मैं आप पहले बॉस हो और उसके बाद मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज़ इतनी जल्दी मुझ पर जिम्मेदारी मत डलवाओ पापा प्लीज़। उसके पापा बोलते हैं नहीं बेटा, आज के बाद मेरी कुर्सी पे तुम बैठोगी और मेरी सारी ऑफिस की सारी जिम्मेदारियाँ सब कुछ तुम्हारे सर पे हैं। ऐसा बोल के जो मिशू के पापा होते हैं वो हमारी मिशू का हाथ पकड़ते हैं और बाहर लेके जाते हैं और सबके सामने अनाउंस करते हैं कि आज के बाद हमारे इस ऑफिस की जो बॉस होगी वह हमारी मिशू होगी और आज के बाद आप लोगों को जो कुछ बोलना होगा तो मिशू के पास आना है और यही सब कुछ मीटिंग सब कुछ अटेंडेंस करेगी। मैं मिशू अपने पापा को देख रही होती, बोलते पापा प्लीज़ नहीं ना। उसके जो पापा होते बोलते चुप। ऐसा अनाउंस करके वो ऑफिस के सारे लोग क्लैप करने लग जाते हैं और हमारे मासूमा के पापा ने मतलब एकदम से उसके ऊपर मतलब बता दिए होते कि आज के बाद ये वो है ना कि हमारी जो मासूमा मिशू होती है उसको कुछ पता नहीं होती। ये सुन के हमारी जो मासूमा होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। आज उसको बहुत फ़ख्र महसूस हो रहे होते अपने पापा पे। वो यही बोल रहे थे कि सच में मेरे पापा कितने ज़्यादा अच्छे, हमें मतलब फर्स्ट डे हुआ है यार, इसमें मतलब एक घंटा भी नहीं हुआ और पापा ने एकदम से इसको ये वाली मतलब इस ओहदे पे पहुंचने के लिए उन्होंने पूरा लाइफ गुजार दी और आज वो अपनी चेयर इसको दे रही है। सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं वो जैसे ही मासूमा की तरफ देखते तो बोलते बेटा क्या हो गया। मासूमा अपने पापा को हक कर लेते, बोलते पापा सच में आप बहुत अच्छे हो यार, मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे पिता मिले, आप जैसे डैड मिले। उसके जो भी पापा होते हैं उसके मतलब कंधे पे हाथ रखते बोलते बस कर दो बेटा, इतना कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये तीनों लोग ऑफिस में जाते हैं। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है ठीक है पापा, मैं अभी घर जाती हूँ क्योंकि घर में मम्मी अकेली और आप अपना ऑफिस संभालो, अपना काम संभालो। उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात कर लूँगा। और जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो घर में काम कर रही होती है और जैसे ही काम करती है कि अचानक उनके दरवाजे पे एक बेल होती है और जैसे ही बेल होती है पहले उनकी मतलब मन में कुछ घबराहट सी होती है। वो सोचते हैं कि यार दरवाज़ा ओपन करूँ कि नहीं करूँ, सब लोग तो चले गए, इस टाइम कौन आएगा, इस टाइम दरवाज़ा ओपन करना अच्छी बात नहीं है। फिर से मतलब बिल हो रही होती है। उनका मन नहीं मान रहा होता है कि वो दरवाजे को ओपन करें, लेकिन फिर काफ़ी देर बेल होने के बाद वो डर सी जाती है, घबरा सी जाती है। वो एकदम से अपनी हस्बैंड को कॉल करती हूँ, बोलती कि मेरी बात सुनो ना, दरवाजे पे कब से बेल हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ऐसे ही फिर दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ आ जाती है। मासूमा के जो पापा होते हैं वो भी डर जाते हैं कि कौन आया होगा इस टाइम। मासूमा के पापा से तो बोलते कि तुम घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने रूम में जाओ और वहाँ पर दरवाजे को लॉक करके बैठ जाओ। ऐसा बोल के मासूमा की जो मम्मी होती है वो जल्दी से अपने रूम में जाते हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं वो जल्दी से दोस्त को टिकाट भिजवाते हैं, बोलते हैं जल्दी से जाओ, जितना जल्दी हो सके जाओ, मेरे घर में कोई घुस रहा है। यहाँ हमारी जो मासूमा होती है वो भी घर के लिए निकल चुकी होती है और मासूमा की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये होती है कि वो अपना फ़ोन ऑफिस में ही छोड़ गए होते हैं। पहले तो मासूमा के पापा को ख़्याल नहीं आता है कि मासूमा घर से मतलब घर निकल चुकी होती है। मिशू को कुछ आइडिया नहीं होते है, वो बस अपने केबिन में होते हैं, मैनेजर उसके पास होते हैं। मैनेजर उसको मतलब सब कुछ बता रहे होते हैं, ऐसे करना है, मतलब ये सब कुछ वो उसको बता रहे होते हैं। मासूमा बस वही चीज़ समझने की कोशिश में लगी होती है। यहाँ मासूमा निकल चुकी होती है, वो निकल ही रही होती है कि मतलब निकल चुकी होती है। आज वो बाइक मतलब स्कूटी ली होती है वहाँ पे, तो वो अपने पापा को किसी को नहीं बताती। वो स्कूटी लेती है और वहाँ से घर को आ रही होती है कि सामने से काफ़ी बड़ा ट्रक आ रहा होता है। और जैसे ही वो आगे से ट्रक आता है तो मासूमा मतलब उसको आगे से मोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जो वो ट्रक होता है वो हमारी मासूमा का एक्सीडेंट करके चला जाता है। जी हाँ, हमारी मासूमा की स्कूटी को ठोक के चला जाता है। और जैसे ही मतलब हमारी मासूमा का एक्सीडेंट होता है तो हमारी मासूमा मतलब वहाँ पे गिर जाती है, काफ़ी उसको चोट आ जाती है। सब लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होने लग जाती है। फिर एक लड़का आता है, वो जल्दी से मतलब एक गाड़ी रुकवाते हैं, उसमें बिठाते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके चला जाता है। यहाँ मासूमा की जो मम्मी होती है वो
मतलब घर में लोग होते हैं, कुछ लोग आए हुए होते हैं, उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिए होते हैं। वो फिर पूरे घर में जाते हैं और मतलब चोर टाइप के होते हैं, वो चोरी करने लगे, सारे रूम में जाते हैं। और जिस रूम में मतलब 3 ही रूम होते हैं, तीनों 2 रूम में से उन लोगों ने सब कुछ चुरा लिए होते हैं, सब कुछ बैग में डाल लिए होते हैं। और अभी तीसरे रूम की बारी होती है, वो तीसरे रूम को ज़ोर ज़ोर से मतलब पीट रहे होते हैं। और फिर मासूमा की जो मम्मी होती है वो काफ़ी डर चुकी होती हैं, काफ़ी घबरा जाती हैं। जो चोर होते हैं वो वाला भी दरवाज़ा तोड़ देते हैं और मासूमा की जो मम्मी होती है उसको पकड़ लेते हैं और मतलब बोलते हैं कि उसके सर पे मतलब वो चाकू से रखते हैं। बोलते हैं कि बताओ ज़ेवर कहाँ रखे तुमने, ज़ेवर कहाँ छुपा के रखे, सारे ज़ेवर निकालो। मतलब मासूमा की जो मम्मी होती है ना, उनके हस्बैंड ने घर में ज़ेवर वगैरह कुछ नहीं रखे होते, उन्होंने बैंक में रखवाए होते। वो बोलती है कि हमारे पास कुछ नहीं है। मुझे एक मतलब होता है चोर, वो उसके मतलब ऐसे ही गले पे चाकू सा रख देता है और बोलते हैं अगर नहीं बताया तो तुम्हारा गला काट दूंगा। वो जो मतलब चोर होते हैं वो चाकू आराम आराम से अंदर लेके जा रहे होते हैं। जल्दी से जो हमारी मासूमा के पापा ने जो सिक्योरिटी भेजी होती है वो भी आ जाती है और पुलिस भी आ जाती है। जल्दी जल्दी से वो लोग अंदर आ जाते हैं और मतलब भागते भागते अंदर आते हैं। और जो चोर होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं, वो बोलते हैं अगर कोई आ गया तो इसके मैं गला काट दूंगा। वो जो पुलिस वाले होते हैं बोलते हैं उसको छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ रेप कुछ खतरनाक गुंडिस टाइप के होते चोर होते हैं, वो आए होते हैं। और मासूमा की मम्मी के गले पे चाकू रखा होता है। वो बोलते हैं कि अगर तुम लोगों ने आगे आने की हिम्मत की तो मैं इस लड़की का गला काट दूंगा। वो जो पुलिस वाले थे वो नीचे रख के नहीं रहते। और जो वो चोर होता है वो उसकी मतलब मासूमा की मम्मी की गर्दन पे चाकू फेर देता है। जी हाँ, और मतलब फेरता है और ऐसे ही जो पुलिस वाला था जल्दी से उसको गोली मार देता है, उसकी टांग पे गोली मारते हैं। वो नीचे बैठ जाते हैं, मासूमा की जो मम्मी होती हैं वो भी नीचे गिर जाती है। पुलिस वाले जल्दी से उन चोरों को पकड़ते हैं और जो दूसरा पुलिस वाला होता है वो जल्दी से एम्बुलेंस मंगवाते हैं और एम्बुलेंस मंगवा के मतलब मासूमा की मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और हाँ, यहाँ दोनों माँ बेटे हॉस्पिटल पहुँच चुके होते हैं। वहाँ जैसे ही मासूमा के पापा को पता चलता है कि उनकी वाइफ और उसकी जो बीवी और उसकी जो बेटी है उन एक तो एक्सीडेंट और दूसरे को वो मतलब उनके पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो जल्दी से मीशू के पास जाते बोलते बेटा ये हो गया है। जैसे ही मीशू ये सुनती है तो मीशू के पाँव के नीचे से भी ज़मीन निकल जाती है। मीशू बोलती प्लीज़ पापा जल्दी चलो प्लीज़, कौन सा हॉस्पिटल में। ये दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठते और इस गाड़ी मतलब हमारी जो मिशू होती है वो ड्राइव खड़ी होती है, वो सही तेज़ गाड़ी चला रही होती है, बहुत फास्ट गाड़ी चला रही होती है। मतलब आगे कितनी गाड़ियाँ आ रही थी लेकिन फिर भी उनको पार करके वो तेज़ गाड़ी चला रही होती है। और जो टाइम मतलब जितना आधे घंटे का सफ़र उन लोगों ने 5 मिनट में तय किए होते, हमारी मिशू इतनी तेज़ गाड़ी चला रही होती है। जिसकी फैमिली के साथ ये सब कुछ हो गया इतना अचानक, तो वो लोग कैसे सब्र कर सकते हैं। वो सबसे पहले हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। दोनों की जो तबीयत होती है वो काफ़ी सीरियस होती है। जी हाँ, हमारी जो मासूमा के पापा होते हैं वो टूट चुके होते हैं। वो बोलते हैं ये सब कुछ क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये किसने किया। जल्दी से पुलिस भी आ जाती है पूछताछ करने के लिए। वो बोलती है कि ये सब कुछ अचानक कैसे हुआ, आप मुझे बताएं, किसी की दुश्मनी थी आपके साथ, ये कुछ भी। फिर जो मिशू होते वो पुलिस में बोले अंकल प्लीज़ अभी आप कुछ डिस्टर्ब मत करें, अभी ये अपनी हालत में नहीं है, प्लीज़ आप बाद में आ जाइएगा। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो बोलते ठीक है, ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो हमारी मासूमा के पापा होते हैं वो रोने लग जाते हैं, बैठ जाते हैं। उनकी मतलब इतना अचानक सब कुछ हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होती कि ये सब कुछ क्या हो गया इतना जल्दी। यहाँ दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। और ऐसे ही हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो आते हैं, उन लोगों के सिग्नेचर लेते हैं और बोलते हैं आप लोग दोनों पेशेंट की तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बस आप प्रे कीजिए कि इनको कुछ ना हो। और जो मासूमा के पापा होते हैं वो काफ़ी टूट चुके होते हैं, भगवान जी के आगे जाते हैं और प्रे करते, बोलते भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना, प्लीज़ भगवान प्लीज़ ऐसा मत करना। मासूमा के पापा और जो हमारी मिशू होती है दोनों लोग जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और प्रे करने लग जाते हैं। यहाँ इन दोनों की काफ़ी तबीयत ख़राब होती है, इन लोगों को ब्लड लगा जाता है और बोलते ना जो दुआ होती है इंसान की तो वो नसीब बदल देती है। और ऐसे ही ये लोग बहुत सीरियस होती हैं। फिर डॉक्टर जो होते हैं उनको फिर मतलब अपनी तरफ से बहुत हिम्मत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और
फाइनली दोनों ख़तरे से बाहर आ चुके होते हैं और डॉक्टर बाहर आते हैं और मासूमा के पापा को बोलते हैं कि अभी ख़तरे की कोई बात नहीं है। और जिन चोरों ने जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, उन लोगों ने बहुत ही भयानक तरीके से किया, एकदम मारने की कोशिश की है। लेकिन इनको बस ये हुआ है कि इन लोगों के साथ कुछ मौत वाक़ई नहीं हुई है, नहीं तो इन दोनों का बचपना नामुमकिन था। मासूमा के जो पापा होते हैं वो सुन के घबरा जाते हैं और फिर डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर क्या हम मिल सकते हैं? डॉक्टर बोलते हैं नहीं, अभी आप उनको आराम करने दें, बाद में आप लोग मिल जाइएगा। यहाँ मासूमा के पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है, किसने किया होगा, ये उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो बस बहुत ही ज़्यादा परेशान होते, अपना सर पकड़ के बैठ जाते। और ऐसे ही थोड़ी देर में दोनों को होश आ जाता है, दोनों के एक रूम में लेके आए जाते हैं। और जैसे मासूमा अपनी मम्मी को सामने देखती है वो घबरा जाती है और बोलती है मम्मी आप वहाँ। और जिसकी जो मम्मी होती है वो जैसे ही मासूमा को देखती है तो वो भी घबरा जाती है। फिर जो मासूमा के पापा और मिशू होते दोनों आते उनके पास बैठते हैं और बोलते कि प्लीज़ आप टेंशन मत लो, पता नहीं इसलिए कि सब कुछ किसी ने जानबूझ के करवाया है। मासूमा के पापा बोलते हैं मैं लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी फैमिली को टच करने की कोशिश की, बट ऐसा कौन कर सकते हैं यार, ये किसने किया होगा। मासूमा की मम्मी को भी मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ किसने करवाया और क्यों करवाया, उन लोगों की क्या दुश्मनी थी हमारे साथ जो ये सब कुछ करवाया उन लोगों ने। फिर जो डॉक्टर आते हैं इनका चेकअप वगैरह करते हैं और बोलते हैं कि इनको 1-2 दिन यहीं पे बेड रेस्ट दीजिएगा क्योंकि तबीयत इनकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इनको मतलब इनको आराम की बहुत ज़रूरत है। मासूमा के जो पापा होते हैं वो वहीं पे बैठ जाते हैं और जो मिशू होती है वो जाती है वो बोलती है कि पापा मैं घर जा रही हूँ। मासूमा के पापा बोलते हैं नहीं बिल्कुल ही तुम घर नहीं जाओगी, कुछ भी हो सकता है, किसी ने जानबूझ के करवाया और मैं नहीं चाहता हूँ बेटा तुम्हें कुछ हो। मासूमा के जो पापा होते हैं वो जल्दी से सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर देते हैं और 5-6 सिक्योरिटी गार्ड अपने मतलब घर के बाहर रखवा देते हैं। 3 वहाँ पे रखवाते हैं और 3 हॉस्पिटल के कमरे के बाहर रखवा देते हैं। मिशू जो होती है वो बोलती है पापा अब घर तो जाना पड़ेगा ना, वहाँ से कुछ ना कुछ बना के आना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा मम्मी लोगों के लिए, हम लोग ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं वो बोलते ठीक है बेटा आराम से जाना और इन लोगों को बॉडीगार्ड को लेके जाना। बॉडीगार्ड जो होते हैं वो तीनों लोग हमारी मिशू के साथ जा रहे होते हैं और ऐसे ही मिशू जो होती है वो घर में जाती है, मम्मी लोगों के लिए सूप वगैरह बनाती है और पापा के लिए और अपने लिए खाना वगैरह बनाती है और ऐसे ही बना के लेके आती है। और वो यही सोच रही होती है दिल में कि ये किसने किया होगा, मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगी। वो बस साथ में पुलिस के साथ भी अटैचमेंट रखती है और बोलती है कि अगर आपने उन लोगों को ढूंढ के दे दिया, आप जितनी कीमत जितना पैसा मांगेंगे मैं आपको मुँह बोला पैसा दूँगी, लेकिन मुझे वो लोग चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। जो हमारी मिशू होती है वो एडवांस में 5 लाख पुलिस वालों को दे देती है। वो बोलती है जितना जल्दी हो सके मुझे ये लोग चाहिए, किन लोगों ने ये सब कुछ करवाया मेरी फैमिली के साथ, अगर आपको और चाहिए तो मैं और भी देने के लिए रेडी हूँ। वही बात है आजकल जिसके पास पैसा होगा पावर होगा तो उसकी ही चलेगी। और जो पुलिस वाले होते हैं वो भी टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं कि किसने करवाया क्यों करवाया। और उन लोगों को ट्रक वाले का नंबर भी मतलब ट्रक वालों का जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुए वो नंबर भी मिल जाते हैं, वो ट्रक वाला भी मिल जाते हैं और पूछताछ स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है, कौन होगा जिसने हमारी मासूमा की फैमिली के साथ ये सब कुछ करवाया है। और हमारी मासूमा और उसके पापा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।